देखें अब यहां लिमिट्स हैं x -1 से 2 तक। अब -1 और 2 के दरमियान कोई एक नंबर खुद से आप सेलेक्ट कर लें, आपकी अपनी मर्जी है। -1 और 2 के दरमियान मैं ले लेता हूँ, चलो 0 ले लेता हूँ। अब अगर मैं x की जगह यहाँ 0 पुट करता हूँ तो y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है, जो y है, यहाँ पे ये लिख भी दें एज y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर x बिटवीन -1 एंड 2, कि अगर x की वैल्यू -1 से 2 के दरमियान है तो उस सूरत में y जो है वो पॉजिटिव आ रहा है। चेक कर लिया हमने, फिर चेक करना है, फिर करना है। -1 और 2 के दरमियान कोई एक नंबर 0 सपोज कर लें, वो 0 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ तो y इज इक्वल टू 5 - 0 5 पॉजिटिव आ रहा है। तो लिख दिया y इज पॉजिटिव फॉर x बिटवीन -1 एंड 2। तो अब जो हमारा एरिया होगा वो इक्वल टू इंटीग्रल -1 से 2 5 - x स्क्वायर इनटू dx। इंटीग्रेट करें, आंसर फाइंड कर लें, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया। स्क्रीनशॉट ले लें, कोई मसला है तो पूछ लें। वंस अगेन इस क्वेश्चन में कहता है डिटरमिन द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड एक्स एक्सिस। ये पैराबोला की इक्वेशन है, कहता है कि इस पैराबोला और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एरिया है आपने वो एरिया फाइंड करना है। अब उसके लिए लिमिट्स हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में लिमिट्स हमारे पास नहीं है। लेकिन जरा क्वेश्चन की स्टेटमेंट गौर से पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि लिमिट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। कहता है फाइंड द एरिया बिटवीन दिस पैराबोला एंड एक्स एक्सिस। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि अगर ये है एक्स एक्सिस तो पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा तो ही उस पैराबोला और एक्स एक्सिस के दरमियान एरिया बाउंड होगा ना, समझ आई? तो अब ये वाला जो एरिया है, ये पैराबोला और एक्स एक्सिस के दरमियान, इस एरिया के बारे में हमें कहा जा रहा है कि आपने ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब अगर आप जरा गौर से देखें तो ये वाले वो दो पॉइंट्स, जिन पॉइंट्स पे ये पैराबोला एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मुझे बताएं इन दोनों पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 0 होगा। बिल्कुल क्लियर सी बात है, क्योंकि पूरी एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है। पूरी एक्स एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है। इसी तरह पूरी y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 हुआ करता है। ठीक है, तो अब यही वो दोनों पॉइंट्स हैं जो हमारे पॉइंट्स ऑफ लिमिट होंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों पॉइंट्स की x की वैल्यू जो है उनके दरमियान हमने इस इंटीग्रल, गिवन इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना होगा, इस गिवन फंक्शन को सॉरी इंटीग्रेट करना होगा। तो अब इन दोनों पॉइंट्स की x की वैल्यूज हमने फाइंड करनी है, और हमें पता है कि इन दोनों पॉइंट्स का y कोऑर्डिनेट 0 बन रहा है क्योंकि पॉइंट्स x एक्सिस में है। सो यहाँ पे मैं y की जगह 0 पुट कर देता हूं, तो लिख देते हैं पुट y इक्वल टू 0 फॉर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ y की जगह मैंने 0 पुट कर दिया तो ये बना 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। अब यहाँ से आप मिड टर्म ब्रेकिंग कर लें तो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, और x इंटू एक्स प्लस 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ, x की एक वैल्यू हमारे पास आएगी 1 और x की दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -3। तो ये हमारी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है, यानी -3 से लेके 1 तक हमने इंटीग्रेट करना है। -3 से 1 तक, क्योंकि -3 छोटी वैल्यू है, 1 बड़ी वैल्यू है। ठीक है, तो -1 को जब हम लिमिट्स की फॉर्म में जब लिखेंगे तो -3 लोअर लिमिट होगी और 1 अपर लिमिट होगी। ठीक है, अच्छा अब एक चीज, अभी जैसे बार बार हम चेक कर रहे हैं कि -3 और 1 के दरमियान कोई एक नंबर सपोज कर लें। चले -3 और 1 के दरमियान में -2 को सपोज करते हैं। -2 को यहाँ पे पुट करके देखें y पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। पुट करके देख लेते हैं -2 को, तो बनेगा -2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 -3। तो ये बनता है 4 -3, तो आंसर आ रहा है -3। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो अब इंटीग्रल के स्टार्ट में माइनस साइन भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें जरा, अब मैं इंटीग्रेट कर रहा हूं तो ये मैं लिखूंगा नाउ एरिया इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ -3 से 1 तक, -3 to 1, और अंदर ये फंक्शन पूरे का पूरा x स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 3 इंटू डी एक्स, और यहां से आगे आपने कंप्लीट कर लेना है, इंटीग्रेट करें, लिमिट्स पुट करें, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड एरिया। कोई मसला है तो पूछ लें। तो देखें जी, कहता है फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व एंड एक्सिस एक्स एक्सिस एंड दिस लाइन। मतलब उसके कहने का क्या है, मतलब उसके कहने का ये है कि अगर इस तरह से कोई, ये इस तरह से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैं और ये y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, अब इसका ग्राफ ऑलमोस्ट, अब पता नहीं इसका ग्राफ जैसा भी होगा, पर मैं ग्राफ का इसका ग्राफ ड्रा कर देता हूं, इस तरह का ग्राफ, ठीक है। एक ये वाली लाइन है और दूसरी लाइन कौन, ये वाला ग्राफ है, और साथ लाइन कौन सी है, x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 ये वाली लाइन होगी, यानी इस जगह पे अगर x एक्सिस पे 2 बन रहा है तो x इक्वल टू 2 ये वाली लाइन होगी, ये वाली, ठीक है। ये डॉटेड में मैंने ड्रॉ कर दी जो। तो कहता है कि नाउ एरिया बाउंडेड बाय दिस कर्व, जो कि कर्व आपके सामने ड्रॉ कर दिया मैंने, ये वाली कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 एंड x एक्सिस, ये x एक्सिस बन रही है, एंड लाइन x इक्वल टू 2, ये लाइन है x इक्वल टू 2, यानी x एक्सिस, ये लाइन और कर्व मिलके जो एरिया बाउंड कर रहे हैं, आपने वो एरिया फाइंड करना है, यानी इतना एरिया जो है जिसको मैं ये शेड कर रहा हूं, इस एरिया के बारे में हमें कहा जा रहा है कि ये वाला एरिया आप फाइंड करके दिखाएं, ठीक है। तो इसके लिए फिर हमारे पास लिमिट्स होनी चाहिए। कौन सी लिमिट्स, देखें जरा। अब एक तो हमें पता चल गई, इस पॉइंट पे तो x की वैल्यू हमें पता चल गई क्योंकि खुद ही उसने हमें बताई है x इक्वल टू 2, ठीक है। तो इस पॉइंट पे तो x की वैल्यू है 2। अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट की x की वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन इस पॉइंट पे y की वैल्यू हमें जरूर पता है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हमें जरूर पता है, और वो y कोऑर्डिनेट क्या है बताएं, 0 0 है उसका y कोऑर्डिनेट। तो ये मैंने लिख दिया, पुट y इज इक्वल टू 0 इन, इसमें इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इन इक्वेशन 1, तो बनेगा 0 इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। अगले स्टेप में लिखा जा सकता है x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड किया है, ये लिख दिया। सर माइनस एक्स नहीं होगा क्या नहीं, जब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है सर 2 तो नहीं आता, माइनस एक्स 2 तो नहीं आता नहीं। अच्छा सही है, ठीक है, बिल्कुल माइनस एक्स है। अच्छा अब देखिए जरा, अगले स्टेप में ये बनेगा x इज इक्वल टू माइनस 1, जबकि ये वाला जो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपको पता होना चाहिए कि ये सेकंड फैक्टर कभी भी फैक्टराइजेबल नहीं होता, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करना होता है। तो इस पे जब अगर मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूं तो बनता है x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब देखें स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा, -3 आएगा, तो यहाँ से वैल्यूज जो आएंगी x की वो आयोटा की फॉर्म में आएंगी, इमेजिनरी वैल्यूज होंगी, सो दीज वैल्यूज आर इमेजिनरी, ठीक है। सो इनको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, सो दीज आर निगलेक्टेड। ओनली वैल्यू ऑफ x इस केस में हमें मिली -1 जो हमारे काम की है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इधर नहीं था बल्कि ग्राफ थोड़ा सा इस तरफ था, वो पॉइंट इधर बन रहा था, मैंने तो रफ सा ग्राफ ड्रा किया ना एक जस्ट अंदाजे से, ठीक है। तो खैर मैं ड्रा कर चुका हूं, तो यहीं पे मैं लिख देता हूं, इस जगह पे x की वैल्यू है -1। तो अब जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो हमें मिल गई, कौन सी है, -1 से लेके 2 तक। तो यहां मैं लिख देता हूं, नाउ इंटीग्रेटिंग फ्रॉम -1 to 2 वी गेट एरिया इज इक्वल टू, लेकिन उससे पहले एक और चीज चेक करनी होती है कि -1 और 2 के दरमियान y की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या नेगेटिव आ रही है। तो -1 और 2 के दरमियान में 0 भी आएगा, 0 इस जगह पे पुट करना है, 0 पुट करने से y की वैल्यू बनेगी 1 जो कि पॉजिटिव वैल्यू बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दें as y is greater than equal to 0 for x between 2 and -1, समझ आ गई है। और ये सिर्फ ग्रेटर देन 0 आएगा, इक्वल टू 0 यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि पॉजिटिव साइन है बीच में। अच्छा अब जरा देखें, अब एरिया क्या बनेगा, क्योंकि y
पॉजिटिव आ रहे हैं तो इसलिए इंटीग्रल के साथ पॉजिटिव साइन ही आएगा। सो ये मैंने लिख दिया इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 2 और ये फंक्शन पूरे का पूरा x क्यूब प्लस 1 इंटू dx। नाउ इट्स अप टू यू, कर लें इसको इंटीग्रेट, मसला है कोई तो पूछ लें।